हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 45 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज की वर्कशीट में दिया गया है वृत्त के भाग। केंद्र, तो आप सब बच्चों को पता है वृत्त क्या होता है। ये क्या है, ये वृत्त है। और वृत्त के भाग क्या क्या होते हैं। केंद्र, वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु Q वृत्त का केंद्र है। तो देखिए ये क्या है, ये एक वृत्त है और ये इसका क्या है, बिल्कुल केंद्र बिंदु है। केंद्र से इस वृत्त को जो है प्रकार की सहायता से खींचा गया है। लास्ट वर्कशीट में आपने बेटा प्रकार के बारे में देखा था। प्रकार का एक सिरा तो नुकीला होता है और दूसरे सिरे में क्या है कि पेंसिल के लिए जगह होती है। और नुकीले सिरे को हम ऐसे केंद्र मान के और फिर हम उसको ऐसे खींचते हैं। ठीक है, यहाँ केंद्र मान के यहाँ पे नुकीला सिरा जो है प्रकार का रखेंगे और फिर इस तरह से पेंसिल के द्वारा ऐसे जो है क्या खींच देंगे, वृत्त खींच देते हैं। अब जो केंद्र बिंदु है इसके अंदर Q इसका केंद्र बिंदु है। और वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु, चाहे R मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, सबकी दूरी हमेशा केंद्र से कैसी होती है, समान होती है। नेक्स्ट देखिए त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। QR वृत्त की त्रिज्या है। देखिए त्रिज्या क्या है, त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त का केंद्र जो है, ठीक है, कोई भी बिंदु हो आपका, उसको ये जोड़ेगा। जैसे कि Q, अगर हम R बिंदु लें तो QR क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह QB भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, QA भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। कोई भी पॉइंट आप लोगे वो वृत्त की त्रिज्या होगी। नेक्स्ट देखिए व्यास क्या होता है। व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। तो ये क्या है कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को ये जोड़ता है। जैसे मान लीजिए A और B दो बिंदु हैं वृत्त के ऊपर, इनको ये जोड़ेगा। तो ये क्या है, ये जो है व्यास हो गया। और ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा हमेशा। और ये त्रिज्या का दोगुना होगा। तो त्रिज्या का दोगुना बेटा देखिए QB, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसी तरह QA ये भी त्रिज्या हो गई, लेकिन A से लेकर B तक AB ये क्या हो गई, ये जो है व्यास हो गया। ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। नेक्स्ट करेंगे प्रकार का प्रयोग करते हुए आपको वृत्त की रचना करनी है। तो सभी बच्चे अपना प्रकार पेंसिल जो है वो साथ लेकर और इसको साथ साथ बनाएंगे। देखिए उदाहरण 1 दिया गया है, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है प्रकार वो 5 सेंटीमीटर खोल लेना है। यानी O जो है आपने देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है, इतना 5 सेंटीमीटर आपने प्रकार को खोल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नुकीला सिरा है उसको एक बिंदु मान लेना है। मान लीजिए हमने बिंदु मान लिया, यहाँ से O बिंदु हमने मान लिया। अब आपने नुकीला सिरा यहाँ रख के और 5 सेंटीमीटर प्रकार जो आपने माप के खोला हुआ है उसको आप यहाँ पे जो है नुकीला सिरा रखते हुए और ऐसे घुमाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। और फिर इस तरह से कहीं पर भी वृत्त के किसी भी पॉइंट, किसी भी जो है आप पॉइंट एक दर्शा दीजिए। ये मान लीजिए A पॉइंट है, तो ये क्या हो गई, OA क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, OA है, ये मान लीजिए ये OB है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद देखिए प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से खोल लेना है और अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु O अंकित करना है। प्रकार के नुकीले सिरे को O पर रखना है और वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमा देना है। नेक्स्ट देखिए बेटा उदाहरण 2 दिया गया है, केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। केंद्र आपको लेना है C और 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। तो आपको प्रकार कितना खोलना है, अब 4.5 सेंटीमीटर। बिंदु PQR इस प्रकार अंकित करें कि P वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और Q वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, और R वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। ठीक है, तो ये देखिए रचना के पद जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना है। उसी तरह बेटा आप अपने प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर खोल लोगे और फिर क्या करना है, आपने
आपने एक बिंदु मानना है सी, ठीक है, आपको दिया गया है कि सी बिंदु है, केंद्र का बिंदु क्या है सी, आपने मान लीजिए सी बिंदु ये मान लिया। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर खोल के और आपने एक वृत्त जो है इसे बना दिया, तो ये सी हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको हमने मान लिया कि ये जो है कोई भी बिंदु जो है ये क्या है, ये ए है। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है कि आपको पी क्यू आर इस प्रकार अंकित करें कि पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो। तो बिंदु पी को जो है वृत्त के आंतरिक भाग में कहीं पे भी एक बिंदु जो है आप बना दीजिए। ये बिंदु क्या हो गया, ये पी हो गया, वृत्त के आंतरिक यानी अंदर के भाग में होना चाहिए। और बिंदु क्यू को वृत्त के ऊपर अंकित करें। अब क्यू जो है वृत्त के ऊपर करना है, तो ऊपर जो है यहां से कर देंगे, ये जो है क्या हो गया, बिंदु क्यू हो गया। ऊपर बोला है तो ये बिंदु क्यू हो गया। उसके बाद बोला है बिंदु आर को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें, तो आर जो है कहीं पे भी वृत्त के बाहरी भाग में अंकित कर दें, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो इस तरह से आपको इसकी रचना करनी है। नेक्स्ट देखिए बेटे, अब आपको यहाँ पर कुछ जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसी तरह बिल्कुल अभी आपने जो किया है, सीखा है, वही उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो क्या करना है, आपने अपने प्रकार को 3 सेंटीमीटर स्केल से माप के उसको खोल लेना है और फिर आपने क्या करना है, एक केंद्र बिंदु मानना है। ठीक है, ये हमने केंद्र बिंदु मान लिया, मान लीजिए ये क्या है, ओ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रकार का नुकीला सिरा रख के और फिर प्रकार को ऐसे पेंसिल के साथ, नुकीली पेंसिल छील के और ऐसे इसको घुमा देना है। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये जो है ये त्रिज्या हो गई। मान लीजिए ये पॉइंट हमने दे दिया ए, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास वृत्त बन गया और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न 2 है, ये मैं हाथ से बना रही हूँ लेकिन आप जो है प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 2, एक ही केंद्र ओ लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाइए। तो एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाने हैं, वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने अभी किया। हमने एक जो है यहाँ पर क्या ले लिया, ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक हमने क्या ले लिया, केंद्र ले लिया ओ, 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जो है 3 सेंटीमीटर माप लेंगे, जो स्केल है हमारा 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेंगे और नुकीले सिरे को यहाँ पे रखेंगे ओ पे और फिर इस तरह से एक जो है वृत्त हम यहाँ पे बना देंगे। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। तो बेटा ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दूसरा क्या है, आपको 2 वृत्त खींचने हैं लेकिन केंद्र यही होना चाहिए, केंद्र ओ ही होना चाहिए। दूसरा वृत्त हमने करना है 5.5 सेंटीमीटर का, तो ये त्रिज्या हमने लेनी है कितनी, 5.5 सेंटीमीटर। अब आप 5.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलिए, यहाँ पर नुकीला सिरा रखिए और 5.5 खोल के और इस तरह से ये जो है दूसरा वृत्त जो है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट हमने यहाँ पे ए अंकित किया है। अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए बी पॉइंट है और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ठीक है, जो कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा आपको अपनी कॉपी में ये प्रकार की सहायता से इस तरह से 2 वृत्त जो है बना देने हैं एक ही केंद्र के साथ। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3। देखिए प्रश्न 3 क्या है, एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में हो और z वृत्त के बाहरी भाग में हो। तो बेटा बिल्कुल यही सेम यही क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सेम, बस इसमें हमें 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और इसमें हमें त्रिज्या दी ही नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा से कितना भी सेंटीमीटर खोल के आप जो है बना लीजिए। मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लिया है और हमने एक जो है यहाँ पर बना लिया है, केंद्र बिंदु है हमारा ओ। इसी तरह से 3 सेंटीमीटर प्रकार नुकीला सिरा यहाँ पर रखिए और इस तरह से 3 सेंटीमीटर का एक जो है क्या बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए। और बिंदु x, y, z आपको अंकित करने हैं कि x जो है वो कहाँ पर हो, वृत्त पर स्थित हो। तो x जो है, मान लीजिए ये पॉइंट हम दिखा रहे हैं, ये क्या है, x जो वृत्त पर स्थित है, जैसे यहाँ पर q हमने दिखाया था। तो ये क्या हो गया, ये जो है हमारा, यहाँ से आप दिखा सकते हो कि हमने कितना सेंटीमीटर त्रिज्या ली है इसकी, 3 सेंटीमीटर। तो ये आप साथ में लिख सकते हो। उसके बाद देखिए y वृत्त के आंतरिक भाग में हो तो कहीं पे भी एक पॉइंट दिखा दीजिए, ये y हो गया। और z वृत्त के बाहरी भाग में हो तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखा दीजिए, ये क्या हो गया, z हो गया। तो बहुत ही आसान वर्कशीट है ये बच्चों आपके लिए। और इसमें अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।